क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र में रास्ता कैसे पता चलता है? समुद्र में चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी होता है। ऐसे में शिप कैसे डिसाइड करती है कि उन्हें कहां जाना है? रोड पर चलते वक्त आपके पास एक फिक्स पाथ होता है जिस पर आप चलते हो, लेकिन समुद्र में नहीं। ऐसे में विशाल समुद्र में यह कैसे पता चलता है कि शिप को कहां कौन सी डायरेक्शन में ले जाए ताकि डेस्टिनेशन तक पहुंचा जा सके? समुद्री जहाज से यात्रा करने का इतिहास काफी पुराना है। ऐसे में पुराने समय में बिना हाई टेक्नोलॉजी के समुद्र में रास्ता कैसे पता चलता था, आइए जानते हैं। 9वीं सदी में आइसलैंड की खोज करने वाले इंगोल्फर अर्नार्सन को माना जाता है। समुद्र में यात्रा करते वक्त वे नेविगेशन के लिए पक्षियों का इस्तेमाल करते थे। यात्रा करते वक्त जब उन्हें लगता कि आसपास में कोई लैंड है, तब वह उन पक्षियों को उड़ा देते थे। अगर पक्षी बोट के चारों ओर चक्कर में घूमते, इसका मतलब आसपास में कोई लैंड नहीं है। अगर पक्षी किसी एक डायरेक्शन में उड़ता, तब बोर्ड उसे फॉलो करती, क्योंकि पक्षी को पता चल जाता था कि आसपास में कोई लैंड है। इस तरह समुद्री यात्रा में पक्षी सहायक होते थे। विशाल समुद्र में हमारे पास कोई मैप नहीं होता, बल्कि समुद्र के लिए आसमान ही मैप की तरह काम करता है। पुराने समय में आसमान में तारों की स्थिति से भी पता चल जाता था कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन सभी तारों की पोजीशन पृथ्वी के रिलेटिव चेंज होती रहती है। लेकिन ध्रुव तारे की पोजीशन चेंज नहीं होती, इसलिए आसमान में ध्रुव तारे के चारों ओर सप्तआर्षि मंडल की स्थिति से डायरेक्शन पता चल जाती थी। इसके अलावा आसमान में अलग अलग प्रकार के कॉन्स्टलेशन की पोजीशन भी नेविगेशन में हेल्पफुल थी। इसे सेलेस्टियल नेविगेशन कहा जाता है। सेलर्स आसमान में अलग अलग कॉन्स्टलेशन की स्थिति पता करके विशाल समुद्र में रास्ता खोजते थे, जिसके लिए उन्हें धरती के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर के कॉन्स्टलेशन का पता होना चाहिए था। एग्जाम्पल के लिए सप्तर्षि मंडल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही दिखाई देता है, जिससे यह पता चल जाता है कि शिप पृथ्वी के सदर्न हेमिस्फीयर में है। साथ ही सेलर्स इन कॉन्स्टलेशन और सूरज का होराइजन से एंगल मेजर करके अपनी पोजीशन पता कर लेते थे। इसके लिए सेक्सटेंग जैसे उपकरण का प्रयोग लिया जाता था। सेक्सटेंग के प्रयोग से कॉन्स्टलेशन का होराइजन से एंगल मेजर करके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर में अपनी पोजीशन पता कर लेते थे। समुद्र में उठने वाली लहरें कितनी ऊंची हैं, इससे अंदाजा लगाया जाता था कि आसपास कोई लैंड है या नहीं। यदि लहरें ज्यादा ऊंची हैं, इसका मतलब है समुद्र के बीच में है। यदि लहरें ज्यादा ऊंची नहीं है, इसका मतलब आसपास लैंड मिलने की संभावना अधिक है। समुद्र में शिप किस जगह मौजूद है, इसके लिए कंपास का यूज किया जाता था, जिससे यह पता चल जाता था कि पृथ्वी के पोल्स की तुलना में कोई शिप कौन सी पोजीशन पर है। और ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का भी पता चलता है। हमने आपको बताया था कि आज से हजारों साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में कंपास का प्रयोग होता था, यानी कि वे लोग समुद्र यात्रा भी करते थे। इन सब के अलावा सेलर्स मौसम को देखकर, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज को देखकर और समुद्र में उठने वाली वेव्स की साइज को देखकर अपनी पोजीशन का अंदाजा लगाते थे। आज के समय में समुद्र में रास्ता पता करना बहुत आसान है। शिप्स सैटेलाइट के थ्रू अपनी पोजीशन पता कर सकते हैं। हमारी पृथ्वी पर बनाई गई काल्पनिक रेखाएं, अक्षांशतर और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर हमारी पोजीशन जानने में मदद करती है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन से पृथ्वी पर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कम्युनिकेट्स यानी लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता चल जाते हैं। यही जीपीएस सिस्टम है। जीपीएस की मदद से शिप्स के लिए समुद्र में रास्ता पता करना काफी आसान बन जाता है। आजकल शिप्स में एक मैन और गेट बटन भी होता है, जिसकी मदद से यदि कोई व्यक्ति समुद्र में गिर जाए, तब उसकी लोकेशन तुरंत पता करके उसे बचाया जा सकता है। और आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पर एक फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे फेसबुक पेज फैक्ट भाई को फॉलो करें।